हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। चलिए हम एक फ्रेश एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें कल के दिन कहाँ पर मूवमेंट दिखा सकती है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, जनरली क्या होता है ना, सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस लाइन है और मार्केट यहाँ पर नीचे से इस लाइन को फेस कर रही है। लेट्स से कि मार्केट के पास 20 का मोमेंटम है और इस लाइन के पास अप्रॉक्सीमेटली 50 का मोमेंटम है। अब आप देखोगे तो इस लाइन के पास कहीं ना कहीं ज़्यादा मोमेंटम है एज कम्पेयर टू दिस चार्ट के अकॉर्डिंग। ये जो मार्केट जो मूव दिखा रही है इसके अकॉर्डिंग है ना, मार्केट के पास 20 का ही मोमेंटम है और इस लाइन के पास 50 का मोमेंटम है। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो क्या ये जो लाइन है वो मार्केट को ऊपर निकलने देगी? नहीं निकलने देगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ से क्या होगा कि मार्केट नीचे के साइड फॉल होगी, है ना, मार्केट एक पुल बैक लेगी। अब मार्केट यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेगी। सपोर्ट लेने से क्या होता है ना, मार्केट के पास जो मोमेंटम होता है तो वो मोमेंटम वापस से मार्केट रीगेन करती है। रीगेन करने का सेंस, इसका मतलब क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया, अब मार्केट नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लेगी तो ये जो मार्केट का जो मोमेंटम है ये 20 ये धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है ना। तो ये 20 का फिर मान लेते हैं कि 40 हो जाएगा। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी फिर यहाँ से, तो क्या मार्केट अब इस लाइन को ब्रेक कर पाएगी? मैं बोलूँगा अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी 50 से मार्केट नीचे ही तो है, 40 ही तो है। मार्केट क्या करेगी? फिर से नीचे आएगी, यहाँ कहीं पर फिर से मार्केट सपोर्ट लेती है इस रेंज के आसपास। अब ये 40 का मार्केट वापस अपना मोमेंटम गेन करती है और ये 40 के अप्रॉक्सीमेटली 60-70 करती है, फिर मार्केट यहां से ऊपर निकलती है। तो क्या अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाएगी? हाँ, कर देगी। तो अब मार्केट यहां से ऊपर के साइड निकलती है क्योंकि मार्केट क्या था, मार्केट का मोमेंटम यहां पर 60 to 70 हो चुका था ऑलरेडी। अब जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया है तो मार्केट को ब्रेक इस लेवल को ब्रेक करने में मार्केट का कुछ मोमेंटम जो है वो यहां पर लूज होता है ना। तो मार्केट फिर ऊपर कैसे निकलेगी? तो मार्केट यहां पर थोड़ी अपसाइड मोमेंटम दिखाकर फिर मार्केट का जब मोमेंटम लूज हो जाता है तो मार्केट नीचे के साइड आती है और मार्केट ये जो लेवल पहले मार्केट के लिए एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था अब मार्केट के लिए एज सपोर्ट काम करेगा। मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगी और फिर ऊपर निकलेगी, इस स्पाइक को ब्रेक करेगी, तो फिर मार्केट हमें और भी ऊपर जाते हुए दिख सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने दो, ब्रेक करने के बाद लेवल को रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट कर लेगी मार्केट, फिर यहां से ऊपर निकलेगी, अपने इस हाई को ब्रेक करेगी, तो हम यहां पर कॉल के साथ एंटर कर सकते हैं। तो इसके पीछे की लॉजिक ये है। अब अगर इसे मैं चार्ट के साथ रिलेट करूं तो कहीं ना कहीं मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस खा रही थी, एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी। तो यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट के लिए ये जो लेवल थी ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी, है ना। अब मार्केट बहुत बारी एक बार रेजिस्टेंस खा चुकी है तो मार्केट क्या करी, यहां से मोमेंटम गेन करना शुरू कर दी, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज से। अब जब मार्केट ने सपोर्ट लिया है तभी तो मार्केट यहां से ऊपर के साइड निकली। अब मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं मार्केट का कुछ मोमेंटम इस रेंज पे लूज हुआ है, तो उस वजह से क्या हुआ, मार्केट थोड़ा अपवर्ड मूव दिखाकर जैसे जैसे मार्केट की मोमेंटम लूज होती गई मार्केट फिर यहां से नीचे के साइड फॉल होती गई और एट द एंड मार्केट ने यहां पर आकर सपोर्ट लिया हुआ है। लेकिन मार्केट फिर से ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहां से ऊपर के साइड निकलेगी ही निकलेगी, है ना। तो उसके लिए हमें वेट करना होगा कि एटलीस्ट मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, तो फिर हम कॉल के साइड हो जाएंगे। और अगर मान लो कि बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे के साइड फॉल हो जाती है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर तो गई थी, मार्केट ने मोमेंटम तो गेन किया था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं थी, ये रीजन हो सकता है। और एक चीज, वॉल्यूम नहीं रहेगी तो जो मोमेंटम जो मार्केट ने यहां पर गेन किया हुआ है वो धीरे धीरे लूज होता जाएगा और मार्केट फिर यहां से नीचे के साइड फॉल होती आएगी। तो इस लेवल के नीचे फिर हम कॉल के साइड नहीं रहेंगे, इस लेवल के नीचे फिर हम यहां पर पुट के साइड चले जाएंगे। तो अगर हम कल की बात करें तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूं यहाँ पर, लेट्स से कि हम चार्ट को यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो अगर मैं चार्ट को आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमें चार्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। और ये लेवल आप देखोगे जहाँ पर मार्केट ने आज सपोर्ट लिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ना। क्यों ऐसा? देखो, मार्केट यहाँ पर भी रेजिस्टेंस खा रही थी बहुत बारी, यहाँ पर भी, मतलब ये कोई न्यू रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। और पुरानी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लाइन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अब जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर ही दिया है तो हमें देखना है कि मार्केट इस पर सपोर्ट लेके इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है या फिर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाती है ना। तो अगर इसे मैं वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा ताकि मैं आपको लेवल्स क्लियरली मेंशन कर सकूं। तो अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट खुल के अपने ये जो मार्केट ने यहाँ पर जो फॉल दिखाया है, मार्केट ये जो लास्ट मोमेंट में जो फॉल हुई है, इस फॉल को अगर कंटिन्यू करती है तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं।
ये लेवल कितने की है? ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 36,500 की। तो हम 36,480 तक का वेट करेंगे, है ना। 36,480 को मार्केट ब्रेक करके नीचे के साइड आएगी तो हम यहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं 36,480 के ब्रेक होने पर, ठीक है। फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। हमारा टारगेट होगा यहां तक का 37,000 तक का हम टारगेट यहां पर लेके जा सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज भी मार्केट वहां तक रीच दिखाई थी लेकिन पहुंच नहीं पाई है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम कॉल के साइड जा सकते हैं। ये जो टॉप मार्केट ने बनाया हुआ है आज का, यहां तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा 37,000 तक का हमें मार्केट जाते हुए दिख सकती है अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है। तो फ्लैट खुल के नीचे आएगी तो इस लेवल के नीचे हम पुट लेंगे। टारगेट कहां तक का रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 36,200 तक का। यहां तक का हम टारगेट लेके जा सकते हैं पुट के साइड में, है ना। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुल जाती है इस रेंज के आसपास तो एक रेजिस्टेंस खाने देंगे हम इस लेवल से। यहां से एक रेजिस्टेंस खाकर आएगी तो हम पुट के साइड चले जाएंगे। अगर थोड़ा गैप अप खुल जाती है, एक डिप दे देती है और फिर ऊपर निकल लेती है, ये जो मार्केट ने जहां पर ओपनिंग देगी इसके ऊपर निकल जाती है, तो अगेन मैं बोलूंगा कि हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे और फिर हम यहां पर कॉल के साइड जाएंगे। और अगर रेजिस्टेंस खाकर नीचे आएगी तो हम यहां पर इस लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे और पुट के साइड हम जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कल की एनालिसिस रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। अब अगर हम बात कर ले निफ्टी के लिए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो थोड़ी बहुत आपको पैटर्न सेम नजर आएगी एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो सेम सिनेरियो कुछ हद तक यहां भी बन रहा है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करती है ना, क्योंकि मार्केट यहां पर कल रेजिस्टेंस खा रही थी, आज जाकर मार्केट ने, कल ही हमें ब्रेकआउट मिल गया था बट आज जाकर मार्केट ने फिर यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो हमें देखना है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। कुछ हद तक बैंक निफ्टी जो है वो कुछ हद तक ज़्यादा बुलिश लग रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। पहले निफ्टी लास्ट वीक काफ़ी बुलिश थी, है ना। बैंक निफ्टी लास्ट वीक काफ़ी सस्टेन कर रही थी, अपने आप को संभाल रही थी। अब बैंक निफ्टी बुलिश हो रही है तो निफ्टी अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल रही है। तो ये ओवरऑल एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे दोनों सेक्टर्स। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी और ये निफ्टी ने कुछ हद तक यहाँ पर नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, जबकि बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत आप बोल सकते हो कुछ हद तक पॉजिटिव ही है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा एक सपोर्ट लाइन बन रहा है आज के लिए। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आएगी तो इमीडिएटली एक पुट के साइड जाएंगे। ये लेवल कितनी की है? ये लेवल आप बोल सकते हो 17,050 के अप्रॉक्सीमेटली की है। तो 17,050 को अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगी तो पुट के साइड जाएंगे। यहाँ तक का हम टारगेट लेके जा सकते हैं। ये टारगेट कितनी की है? ये टारगेट आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 16,980 की। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करें तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम कॉल के साइड जाएंगे। ये हमारा रहेगा टारगेट निफ्टी के लिए। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाती है तो गैप अप खुलती है तो एक सपोर्ट लेकर जाएगी तो कॉल लेंगे, है ना। सपोर्ट लेते हुए कॉल नहीं, सपोर्ट लेकर जाएगी, इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे फिर कॉल लेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में वेट करेंगे कि रेजिस्टेंस खाकर नीचे आई तो हम इस लेवल पे अगर देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है तो हम उस कंडीशन में पुट के साइड चले जा सकते हैं। गैप अप खुलेगी, सपोर्ट लेकर जाएगी तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर कॉल के साइड चले जाएंगे। कुछ हद तक निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो कल के लिए व्यू सेम ही है अप्रॉक्सीमेटली, दोनों में सेम सिनेरियो बन रहे हैं। तो उसके लिए बोलूंगा कि दोनों में व्यू सेम ही है। उसके अलावा अगर मैं निफ्टी को आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर दिखाऊं तो निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट बहुत ऊपर चल रही है। तो उस हिसाब से मार्केट को एक करेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन वो करेक्शन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अब मार्केट करेक्शन जो ले रही है तो ये धीरे धीरे ही फॉल दिखाए, या फिर अगर मान लो कि ये जो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर हमें अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो यहाँ तक फॉल होती हुई दिखेगी, जो कि 16,900 तक की है। तो हमें देखना है कि मार्केट कल कैसा बिहेव कर रही है, इस लेवल को ब्रेक कर पाती है या सस्टेन कर जाती है इसके ऊपर। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको कल टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो मस्त है कि वो आप ज्वाइन कर ले। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।